और बड़ी खबर है, अयोध्या के विवादित ढांचा केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने फैसले को ऐतिहासिक बताया। दोनों के घर मिठाइयां भी बांटी गई और जैसे ही फैसला आया, बरी किए लोगों को बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने लाल कृष्ण आडवाणी से बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरी हुए सभी लोगों को बधाई दी। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। जाहिर सी बात है, फैसले के बाद ये खुशी जताते हुए, और आप देख सकते हैं कि जो मिठाइयां हैं, जो स्टाफ हैं, उनको बांटी जा रही हैं और हम इनसे खुद बात करते। बताइए क्या, किस चीज़ की खुशी है? सर की खुशी और किसकी? सर लीजिए आप। तो ये लोगों को मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, मीडिया कर्मियों को और अन्य लोगों को फैसले के लिए अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हुए। वही दूसरी ओर आप ये देख सकते हैं कि जो लीगल टीम है, यहाँ पर कानूनी टीम है LK आडवाणी की, वो यहाँ से निकलती हुई है। तो कुल मिलाकर हम फैसले के बाद जो प्रतिक्रिया होती है, जो जिस तरीके के मूवमेंट होते हैं और जिस तरीके का नज़ारा होता है बरी होने के बाद, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और वो निर्णय इस बात को सिद्ध करता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। तो मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी ने दोनों ने ही दरअसल अपना स्टेटमेंट जारी किया और इस बात की भी जानकारी दी कि बेहद खुश हैं वो इस फैसले से, क्योंकि 28 साल लंबा ये केस देखिए चला है। 28 साल के बाद ये फैसला आया है। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ हैं। अरुण, आप अयोध्या में मौजूद हैं, जहां पर एक बड़ा फैसला 9 तारीख को आया और आज ये एक और बड़ा फैसला। देखिए, अयोध्या को लेकर के 2 बड़े मामले थे जो कोर्ट में चल रहे थे और कई दशकों से चल रहे थे। पहला जो मामला था वो राम जन्मभूमि पे जो विवादित परिसर था या विवादित ढांचा था, उसके मालिकाना हक को लेकर था, उसका फैसला हो चुका पहले ही। दूसरा जो मामला था कि क्या जो विवादित ढांचा था उसको किसी षड्यंत्र के तहत, एक योजना के तहत ढाया गया था, उसका फैसला भी आज आ गया और कोर्ट ने मान लिया कि कोई षड्यंत्र नहीं था, पूर्व नियोजित नहीं था, यानी स्वतः स्फूर्त था। इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी में हूँ अयोध्या के, और जो लोग भी आते हैं प्रभु श्री राम का दर्शन करने, वो यहाँ पर आते जरूर हैं। तो वो यहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पे महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। राजू दास जी, अब तो फैसला आ गया दोनों कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आ गया, इस मामले में जीत हुई और इस मामले में भी बरी कर दिया गया। अभी सुबह आप मुझको डांट रहे थे कि यह कोर्ट का मामला है, कानूनी मामला है। तब कोर्ट कहाँ थी जब 500 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे थे, 70 वर्षों से रोज आप कागज मांग रहे थे। ये खतौनी में दर्ज नहीं है? अरे दशरथ के पुत्र ही राम है, यही राम है, इनका जन्म यही हुआ। क्या एविडेंस है, क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है? मैं वेद को नहीं मानता, मैं पुराण को नहीं मानता, मैं उपनिषद को नहीं मानता, हम धार्मिक संस्कृति को नहीं मानते, मुझको एविडेंस चाहिए। एविडेंस दिया, एविडेंस 70 वर्षों में मैं एविडेंस में अब उत्पन्न करके आपको दिया, खुदाई करके दिया, साक्ष्य दिया, प्रमाण दिया, तब जाकर आप माने। मुझको खैरात में राम जन्मभूमि नहीं मिला, 70 वर्ष से लड़ाई लड़े उसके बाद मिला। मुझको अपार खुशी है। आज जो वो मस्जिद नहीं था, वो मंदिर था, ऊपर का स्ट्रक्चर बेधर्मियों द्वारा, आताताइयों द्वारा, बाबर एक विदेशी लुटेरा था, आक्रांत था। इतिहास में इसका वर्णन है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इतिहास कह रहा है, इसका इतिहास गवाह है। इसके नाते ऊपर का स्ट्रक्चर हिंदू जनमानस को लगा कि यह मस्जिद टाइप का है, तो हिंदू जनमानस ने उसको ध्वस्त कर दिया, क्योंकि नीचे मूर्ति विराजमान था। लेकिन आज का जो कोर्ट का फैसला है, सीबीआई कोर्ट का, करीब 28 साल तक मुकदमा चला, ये अब आडवाणी हो, चाहे जोशी हो, चाहे कल्याण सिंह हो, रितंभरा हो, उमा भारती, सबको बरी कर दिया गया।
सबको बड़ी, क्योंकि एक आडवाणी, एक रितंभरा, एक जोशी का विषय नहीं था, 134 करोड़ देशवासी का विषय था और समस्त हिंदू जनमानस का विषय था और भारत की संस्कृति की विषय थी। क्योंकि धर्म के आधार पे आपने देश को बांट दिया, लेकिन आप सनातन संस्कृति को आज़ाद नहीं किया था। तो आज आज़ादी की दूसरी दिन है। पहले दिन तब थी जब आदेश मिला था, दूसरा दिन आज है कि जो बाबरी विध्वंस में जो लोग थे बाइज्जत बरी हो गए। 134 करोड़ देशवासी की जीत है। मैं सभी को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और राजू दास जी, अब मेरा एक सवाल है। राजू दास जी, अब ये मामला खत्म हो गया ना, मंदिर मस्जिद का झगड़ा खत्म हुआ, अब तो देश में अमन शांति रहे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? देश में अमन शांति पहले से ही था। वो लोग अशांति फैला रहे थे, जो पाकिस्तान की भाव वो जो विचार बोलते थे, वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक से रह सके। आप भी तो नहीं एक रहने दे रहे हैं। आप कह रहे हैं अयोध्या खत्म हो गया, अब हम मथुरा जाएंगे, काशी जाएंगे, आप ही कह रहे थे। ना गलत बात। क्यों नहीं मथुरा काशी तो मेरा अधिकार है। आप तो सीधे प्रत्यक्ष प्रमाण देखोगे। यहाँ तो थोड़ा सा टिपिकल भी मामला था, वहाँ तो सीधे प्रमाण आप देखोगे। मथुरा काशी में तो मुझको प्रूफ ही नहीं देना है, आप सीधे देख लो उसमें। इसी बात का तो डर है ना कि अब अयोध्या खत्म हो गया तो मथुरा का आंदोलन शुरू करेंगे, आप लोग काशी का आंदोलन शुरू करेंगे। नहीं, सुनिए, कौन सी बात की डर है? तब आपको डर नहीं था। धर्म के आधार पे देश को बांट दिया, तब आपको शर्म नहीं लगी, तब आपको डर नहीं था। तब क्यों देश का बंटवारा किया धर्म के आधार पे? चलो कोई बात नहीं, बापू ने किया, सहज स्वीकार है, बापू का सम्मान है। बापू तो संविधान के मुताबिक देश चलेगा ना, कानून है, कोर्ट है, उसके मुताबिक चलेगा ना कि आप कहेंगे मथुरा काशी भी अब हम मुक्त कराएंगे। नहीं, सिर्फ मेरे लिए संविधान, और लोग के लिए संविधान नहीं। आप देखिए, देशद्रोहियों के लिए कोई संविधान नहीं है। देश तोड़ने की बात करते हैं। अभी संसद भवन में ओवैसी जैसे राष्ट्रद्रोही चिल्लाता है, सांसद होने के बावजूद भी वो कहता है कि राम जन्मभूमि नहीं, ये मस्जिद थी। बड़ा फैसला आया, 28 साल इसका इंतजार करना पड़ा और 28 मिनट में इसका फैसला। उनके लिए संसद, उनके लिए संविधान नहीं है, कानून नहीं है। इसके देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला, जी विक्रांत, अदालत का फैसला निश्चित तौर पर बड़ा, 28 साल का फैसला। और 28 मिनट में जज साहब एसके यादव ने अपना फैसला सुनाया और उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में किसी तरह की कोई साजिश नहीं थी, कोई पूर्व नियोजित तरीके से षड्यंत्र करके इसे अंजाम नहीं दिया गया। और ये वही कचहरी के बाहर का दृश्य है। आप अब से कुछ देर पहले देख रही थी कि यहाँ पर किस तरीके की भीड़ थी, लेकिन अब सब छट चुका है। आरोपी अपने घर, अपने होटल पहुँच चुके हैं, जो बाहर से हैं वो अपने ठिकानों पर पहुँच चुके हैं। तो उन लोगों को जो 28 साल से अदालती प्रक्रिया का सामना कर रहे थे, आज एक बड़ी राहत अदालत के फैसले से मिली है और कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। और कोर्ट का साफ ये कहना कि इस मामले में किसी तरह की कोई साजिश नहीं थी। पूरा सीबीआई केस इसी चीज पर टिका हुआ था, साबित करने में कि कॉन्स्पिरेसी का एंगल इसमें है या नहीं। लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि कॉन्स्पिरेसी इसमें नहीं थी, सुनियोजित ढंग से नहीं किया गया, भीड़ गई थी, जो अचानक से घटना हुई और जिस कारण से ढांचा गिराया गया या ढांचा गिरा, क्योंकि गिराया गया में तो नियत आ जाती है, गिराया नहीं गया, गलत शब्द। बिल्कुल विक्रांत, मैं आपको रोक रही हूँ। साक्षी महाराज ने आपसे थोड़ी देर पहले जब वो कोर्ट से निकले क्या कहा, वो सुन लेते हैं। पूरे राष्ट्र को बधाई, सभी को मैं बधाई देता हूँ। चलिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है और ये सदियों से जो संघर्ष चल रहा था, आज विजय हुई है। जजमेंट आज का जो है वो एविडेंस के भी खिलाफ है और लॉ के भी खिलाफ है, लिहाजा इसमें जो फाइंडिंग दी गई है वो एरोनियस हैं, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रेमेडी है, हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। यानी विक्रांत देखिए, जिलानी विक्रांत हमारे साथ बने हुए हैं। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की यही कि फिलहाल 28 साल के बाद ये कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसके बाद चिंता की लकीरें जरूर जो थी वो फिलहाल मिट चुकी हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, अयोध्या विवादित ढांचा केस में आज लखनऊ की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट फैसला सुनाने वाली है और इस केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, आपको बता दें ये फैसला सुना दिया गया और इस केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और अन्य मुख्य लोग जो आरोपी थे फिलहाल वो बरी हो गए। आज 28 साल बाद ये ऐतिहासिक फैसला आया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 28 साल का इंतजार। विवादित ढांचा केस में 32 आरोपी, 600 दस्तावेज
और 351 गवाहियां। अयोध्या में उस विवादित ढांचे को गिरे हुए 28 साल का वक्त बीत गया। पिछले 28 साल से खिंच रहे इस केस में लंबी कानूनी लड़ाई चली। 6 दिसंबर 1992 उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया। शुरुआत के 7 दिन सीबीसीआईडी ने जांच की और 13 दिसंबर 1992 को सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी गई। ढांचा गिराए जाने के 10 दिन बाद 6 दिसंबर 1992 को लिब्राहन आयोग का गठन हुआ। आठ सितंबर 1993 को यूपी सरकार बीजेपी और वीएचपी नेताओं वाली एफआईआर छोड़कर बाकी मामले को लखनऊ के स्पेशल कोर्ट को दे दिया गया। नेताओं के नाम वाली एफआईआर का ट्रायल रायबरेली के कोर्ट में चला गया। 5 अक्टूबर 1993 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और मामले में सीबीआई ने 49 लोगों को आरोपी बनाया। दस साल बाद साल 2003 में बीजेपी ने 7 नेताओं पर केस की इजाजत दे दी। करीब 6 साल बाद 2009 में लिब्राहन आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। लिब्राहन की रिपोर्ट के आने के बाद 2 साल बाद 2011 में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। इसके बाद साल 2017 में मामले ने तेजी पकड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के अंदर केस निपटाने का आदेश दे दिया। मामले में सबसे ज्यादा तेजी आई मार्च 2020 से, जब लगभग रोज सुनवाई का दौर शुरू हुआ। 13 मार्च 2020 को सीबीआई की गवाही की प्रक्रिया और बचाव पक्ष की जिरह भी पूरी हो गई, जिसमें 351 गवाह और 600 दस्तावेज पेश किए गए। अट्ठाईस जुलाई 2020 को 32 में से 31 आरोपियों का बयान दर्ज होने की कार्रवाई पूरी हुई। 18 अगस्त 2020 को सीबीआई ने 400 पन्ने की लिखित बहस दाखिल की। 31 अगस्त 2020 को सभी अभियुक्तों की तरफ से लिखित बहस दाखिल की गई। 1 सितंबर 2020 को दोनों पक्षों की मौखिक बहस भी पूरी हुई और फिर 2 सितंबर 2020 से कोर्ट ने फैसला लिखना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही इस केस की सुनवाई तेज हुई और इस केस की सुनवाई करने वाले जज सुरेंद्र कुमार यादव अपने जीवन काल का आखिरी फैसला लिखकर रिटायर हो गए। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या में इस वक्त वो मौजूद है, वहीं पर जहां के लोगों ने बड़े बड़े फैसलों को अरुण देखिए देखा है, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो जो बड़ा फैसला आया है, वहीं आज का ये बड़ा फैसला हो चाहे इसकी बात हो। तो शायद अरुण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। यानी यही सवाल देखिए विक्रांत, यानी महत्वपूर्ण दिन है अयोध्या के लिए भी और पूरे इन लोगों के लिए भी जिन्हें आज बड़ी राहत मिली है। विक्रांत, तो विक्रांत तक भी शायद आवाज नहीं पहुंच रही। इसी बीच आपको बता दें 28 साल बाद आए फैसले में बरी होने के बाद बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने खुशी जताई। हमारे साथ बृजभूषण शरण जी है। ब्रिज जी, क्या कहेंगे अदालत का जो फैसला सामने आया? ये अदालत का फैसला यही आया है जो बात हम लोग पहले से कहते थे
जो बात हम लोग पहले से कहते थे कि ये कोई सुनियोजित घटना नहीं थी, ये अचानक पैदा की कांग्रेस सरकार ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जिसके कारण ये अचानक घटना घट गई। लेकिन आज कोर्ट ने साफ कहा अपने फैसले में कि साजिश जैसी कोई चीज नहीं थी, ये साजिश नहीं थी, ये साजिश नहीं थी, नेचुरल घटना थी और लाखों लोगों ने अंजाम दिया है और जो नाम आए हैं उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। ब्रिजभूषण जी, बहुत लंबा 28 साल ये मुकदमा चला, तो आपको लगता है कि एक बड़ा संदेश भी इस मुकदमे के फैसले से गया है? सब मोदी जी को श्रेय मिलना था, मोदी जी को श्रेय मिल गया, मंदिर का भी निर्माण प्रशस्त हो गया और जो लोग मुलजिम बनाए थे वो भी खत्म हो गया। पूरी दुनिया की मीडिया ने देखा है कि बाबरी मस्जिद को कैसे तोड़ा गया, कार सेवा लेकर कौन गया, कौन कौन लोग उसकी अगुवाई कर रहे थे, कौन कौन लोग जो है लोगों को भड़का रहे थे, भड़काकर वहां पहुंचाने का काम कर रहे थे, चंदा मांग रहे थे, 40 करोड़ या 50 करोड़ का चंदा भी इसके नाम पर हुआ। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन उन तमाम चीजों को नकारते हुए जज साहब ने जो एक फैसला दिया है तो ये बड़ा हैरानकुन है। मत करो यार। और उन्होंने 28 साल लगे लेकिन अदालत ने आप सबको बरी कर दिया। जी, सत्य की जीत है, सदा रहेगी। जब सूर्य का उदय होता है तो रात विदा हो जाती है। लेकिन 28 साल लगे, लेकिन कोर्ट ने माना कोई साजिश नहीं है, कोई साजिश नहीं। इकबाल अंसारी साहब, आप तो इस पूरे केस को लड़ते रहे हैं शुरू से। आज दूसरा केस में भी कोर्ट ने कह दिया कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, सभी आरोपियों को बरी कर दिया। देखिए, अच्छी बात है, बरी कर दिया जो है, क्योंकि ये सब मुकदमे जो है वो 9 नवंबर को ही ख़त्म हो चुके थे, केवल फैसला सुनाना बाकी था। जब राम मंदिर के हक में फैसला आ गया, पूरे देश के हिंदू मुसलमानों ने सम्मान किया। अब कोई विवाद रहा ही नहीं। हम इससे पहले भी कहते रहे कि जब लोग पूछते रहे कि तारीख आ रही है, हम पहले भी कहते रहे कि ये भी मुकदमे खत्म किए जाएं, क्योंकि जो है मुकदमा हिंदू मुसलमानों के बीच का विवाद बना रहता, उससे देश का नुकसान होता। तो कम से कम ये भी मुकदमे खत्म कर दिए गए। लोग कोर्ट कचहरी जाने से बन चुके हैं, क्योंकि जितने भी लोग इसके अंदर जिंदा हैं, बहुत से लोग तो बुजुर्ग हैं, बहुत से लोग ऊपर चले गए हैं। तो हम ये चाहते रहे कि ये विवाद जो है हिंदू मुसलमानों का खत्म हो जाए। लेकिन जो विवादित ढांचा गिरा था उसमें जज ने कहा कि वहां पर कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग कहते थे कि एक पूरी कोशिश की गई और पूरा पूर्व नियोजित था, ये लाया गया, वो लाया गया, उसके बाद ढहाया गया। उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए, सीबीआई ने जो है 28 साल तक बहुत से सबूत गवाह पेश किए थे। तो जो है ये सीबीआई का मुकदमा था, सीबीआई के गवाह सबूत जो जितने भी पेश किए थे, उसी हिसाब से कोर्ट ने फैसला कर दिया। हम तो उसका सम्मान करते हैं। भारत की न्यायपालिका ने अपने प्रतिष्ठा के अनुकूल आज निर्णय दिया है। उसने साबित कर दिया है कि जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था, जिन लोगों ने फर्जी मुकदमा लिखाया था और उसके पक्ष में किसी ने बयान नहीं दिया, या आज इस न्यायपालिका ने साबित। लल्लू जी, कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि जो साजिश, आपराधिक साजिश की बात की जा रही थी, वो आरोप भी पूरी तरीके से गलत था। हाँ जी, कोर्ट ने ये भी बता दिया। 28 साल लगे ये साबित करने में कि आप लोग पूरी तरीके से बेकसूर थे। एक लंबा समय लगा अदालती प्रक्रिया। ठीक है, लेकिन हम लोगों को न्यायालय पर भरोसा था और हम लोग ये जानते थे न्यायालय हमारे पक्ष में ही फैसला करेगा। अंततः सत्य की विजय हुई है। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हमारे संत, महात्मा, वरिष्ठ नेतागण, उन पर झूठे आरोप लगाए थे। वो आरोप निर्मूल साबित हुए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी विशेष अदालत के फैसले से हो गया है। हम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। 28 वर्षों के बाद आज जिस तरह से पूरे देश ने देखा कि फिर एक बार न्याय की जीत हुई है, हम इस फैसले का, माननीय न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं और सभी को बधाई देते हैं। जो लोग इसमें हमारे आरोपी थे, आज वो पूरी तरीके से उन्होंने न्याय के सामने जाकर ये बता दिया कि अभी हमारे यहाँ देश में न्याय का राज है, कानून का राज है। इसी को कहते हैं राम राज, इसी को कहते हैं कानून का राज।
अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सबसे बड़ी कवरेज जारी है। न्यूज़ 18 की सबसे बड़ी पड़ताल में पता चला कि किस तरह से इस केस को कई बार आरोपियों और जांच एजेंसियों की वजह टालने की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट की वजह से आखिरकार ये केस फैसले तक पहुंच ही गया। 6 दिसंबर 1992 को हुई इस घटना से फैसले तक पहुंचने में कोर्ट को अब तक कुल 10,160 दिन लगे और एक ऐसा केस जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे कई हाई प्रोफाइल लोगों का नाम भी शामिल था। बड़ी बात यह कि इस मामले को निपटाने के लिए जज तक के रिटायरमेंट को टाल दिया गया। अयोध्या के विवादित ढांचे पर सबसे बड़ी पड़ताल। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने पर फैसला। 10,160 दिन बाद स्पेशल सीबीआई कोर्ट का फैसला। फैसले तक पहुंचने में लग गए करीब 28 साल। 28 साल 9 महीने 24 दिन लग गए अदालत को उस मामले पर फैसला सुनाने में जिसमें 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने की साजिश का आरोप लगा था। वो दिन था रविवार का, जब जाड़ों की दोपहर में अयोध्या में जुटी भारी भीड़ ने विवादित ढांचे के 3 गुंबदों को तोड़ दिया था। उधर गुंबद टूटे और इधर कोर्ट कचहरी और आरोपों का दौर शुरू हो गया। 6 दिसंबर 1992 को 2 एफआईआर दर्ज की गई। पहली एफआईआर का नंबर था 197/92 और दूसरी एफआईआर का नंबर था 198/92। पहली एफआईआर यानी 197/92 में अज्ञात कार सेवकों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें हथौड़ों, कुदालों से ढांचा गिराने का आरोप लगा। इस मामले की जांच कुछ ही दिन बाद सीबीआई को सौंप दी गई। साल 1993 में इस केस को ललितपुर स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। एफआईआर यानी 198/92 में लाल कृष्ण आडवाणी समेत 8 लोगों पर केस दर्ज हुआ। इसमें बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के 8 बड़े लोगों पर केस दर्ज किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ साथ उमा भारती और विनय कटियार पर मामला दर्ज किया गया। एफआईआर में वीएचपी के अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर के नाम भी थे। इनके अलावा वीएचपी के विष्णु हरि डालमिया, साध्वी रितंबरा के खिलाफ भी एफआईआर लिखी गई। शुरुआत में इसकी जांच यूपी की सीआईडी को सौंपी गई। इस केस को 1993 में रायबरेली की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। 27 अगस्त 1993 को दोनों मामले सीबीआई के हवाले। 5 अक्टूबर 1993 को सीबीआई की चार्जशीट में कुल 40 आरोपी। 10 जनवरी 1996 को सीबीआई ने आपराधिक साजिश का आरोप लगाया। आपराधिक साजिश यानी धारा 120B के तहत आरोप दर्ज। 1996 में जब विवादित ढांचा गिराने के मामले में सीबीआई कुछ करती नजर आनी शुरू हुई, तभी 34 आरोपियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरोप तय करने के खिलाफ अपील कर दी और पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। स्टे ऑर्डर की वजह से 4 साल तक कुछ नहीं हुआ। बाद में 12 फरवरी 2001 को हाई कोर्ट ने आडवाणी, जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और कुछ अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस हटाने का आदेश दिया। इससे केस कमजोर हो गया। 12 फरवरी 2001 को हटा आपराधिक साजिश का आरोप। आपराधिक साजिश की धारा लगाने की सीबीआई की याचिका खारिज। इस बीच रायबरेली कोर्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी की एक याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की और उन्हें आरोपों से यह कहते हुए बरी कर दिया कि उनके खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन साल 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि आडवाणी और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमे चलते रहेंगे। ये 92 की घटना है। उस समय का विषय, उस समय की घटना थी, तब तक कोई जजमेंट नहीं था। इस जजमेंट का सिर्फ इतना मुझे लगता है, आप उसमें जो कंटेंट्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस ऑनरेबल कोर्ट के, वो इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, उनको आप रेफर कर सकते हैं अगर वो आपके जिस एक्सटेंट तक हम लोगों ने समझा कि वो उपयोगी हैं न्याय की दृष्टि से, जैसे कि आस्था का प्रश्न है। 2005 में रायबरेली कोर्ट ने मामले में फिर आरोप तय किए। 2007 में अयोध्या विवादित ढांचा केस में पहली गवाही हुई। 2010 तक एक केस लखनऊ में, दूसरा रायबरेली में चलता रहा। 2011 में सीबीआई ने दोनों केस लखनऊ ट्रांसफर करने की अपील की। 2017 में एससी के आदेश पर आडवाणी पर आपराधिक साजिश का केस।
तकनीकी तौर पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के सीधे दखल के बाद ही अयोध्या विवादित ढांचा मामले में लखनऊ में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट की सुनवाई ठीक से शुरू हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2017 में 2 साल के भीतर मुकदमा निपटाकर फैसला सुनाने का आदेश दिया था। हालांकि 3 बार स्पेशल कोर्ट की डेडलाइन बढ़ाई गई और इसके लिए मामले की सुनवाई कर रहे जज एसके यादव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया और फैसला सुनाने की आखिरी तारीख आज यानी 30 सितंबर 2020 तय की गई थी। सिर्फ इस मामले से जुड़े आरोपी नहीं बल्कि देश भर के लोगों की नजरें जाने कब से इस मामले के फैसले पर टिकी थी, जिसने देश की सियासत को हिलाकर रख दिया था। इस फैसले के आने के बाद लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने खुशी जताते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और वो निर्णय इस बात को सिद्ध करता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। 28 साल चले इस मुकदमे में आखिरकार फैसला आ ही गया और इस दौरान कई तारीखें पड़ी, सैकड़ों पन्नों के दस्तावेज कोर्ट में जमा किए गए और आखिरकार 28 साल बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 28 साल का इंतजार। विवादित ढांचा केस में 32 आरोपी, 600 दस्तावेज और 351 गवाहियां। अयोध्या में उस विवादित ढांचे को गिरे हुए 28 साल का वक्त बीत गया। पिछले 28 साल से खिंच रहे इस केस में लंबी कानूनी लड़ाई चली। 6 दिसंबर 1992 उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया। शुरुआत के 7 दिन सीबीसीआईडी ने जांच की और 13 दिसंबर 1992 को सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी गई। ढांचा गिराए जाने के 10 दिन बाद 6 दिसंबर 1992 को लिब्राहन आयोग का गठन हुआ। आठ सितंबर 1993 को यूपी सरकार बीजेपी और वीएचपी नेताओं वाली एफआईआर छोड़कर बाकी मामले को लखनऊ के स्पेशल कोर्ट को दे दिया गया। नेताओं के नाम वाली एफआईआर का ट्रायल रायबरेली के कोर्ट में चलाया गया। रायबरेली के कोर्ट में चला गया। पांच अक्टूबर 1993 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और मामले में सीबीआई ने 49 लोगों को आरोपी बनाया। दस साल बाद साल 2003 में बीजेपी ने 7 नेताओं पर केस की इजाजत दे दी। करीब 6 साल बाद 2009 में लिब्राहन आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। लिब्राहन की रिपोर्ट के आने के बाद 2 साल बाद 2011 में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। इसके बाद साल 2017 में मामले ने तेजी पकड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के अंदर केस निपटाने का आदेश दे दिया। मामले में सबसे ज्यादा तेजी आई मार्च 2020 से,
जब लगभग रोज सुनवाई का दौर शुरू हुआ। 13 मार्च 2020 को सीबीआई की गवाही की प्रक्रिया और बचाव पक्ष की जिरह भी पूरी हो गई, जिसमें 351 गवाह और 600 दस्तावेज पेश किए गए। अट्ठाईस जुलाई 2020 को 32 में से 31 आरोपियों का बयान दर्ज होने की कार्रवाई पूरी हुई। 18 अगस्त 2020 को सीबीआई ने 400 पन्ने की लिखित बहस दाखिल की। 31 अगस्त 2020 को सभी अभियुक्तों की तरफ से लिखित बहस दाखिल की गई। 1 सितंबर 2020 को दोनों पक्षों की मौखिक बहस भी पूरी हुई और फिर 2 सितंबर 2020 से कोर्ट ने फैसला लिखना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही इस केस की सुनवाई तेज हुई और इस केस की सुनवाई करने वाले जज सुरेंद्र कुमार यादव अपने जीवन काल का आखिरी फैसला लिखकर रिटायर हो गए। विवादित ढांचा फैसले से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर के लिए देखिए news18india.com।